हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मोरल वैल्यू क्लास फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और आपको ये समझना होगा। तो हम इसमें मोरल वैल्यूज़ में हमारे फर्स्ट चैप्टर में स्टोरी है, और इस स्टोरी का नाम है द पॉटर्स ट्रूथ। मीन्स पॉटर मीन्स क्या होता है? जो इंसान मटके बनाता है, जो मैन मटके बनाता है। एंड ट्रूथ मीट होता है उसकी सच्चाई। एक पॉटर की सच्चाई के बारे में, उसकी ट्रूथ्स के बारे में बताया है इस कहानी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर्स को। In a certain town there lived a potter by the name of युधिष्ठिर। एक शहर था, इसमें एक पॉटर रहता था, उसका नाम युधिष्ठिर था। One day he fell down in a pit under the influence of alcohol and hurt himself on the forehead। एक दिन क्या हुआ? वह इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल मीन्स होता है जब वो ड्रिंक करके आया था, मतलब, और तो वो गड्ढे में गिर पड़ा था। वन डे ही फेल डाउन इन अ पिट, इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के मतलब ड्रिंक के कारण वह गड्ढे में गिर जाता है, और उसके फोरहेड पर चोट लग जाती है, ठीक है। फोरहेड मीन्स क्या होता है? हमारा माथा, उसके माथे पर चोट लग जाती है। The wound held, but it left a big scar on his forehead। और उसके फोरहेड पर एक बिग स्कार बन जाता है, यानी एक बड़ा सा निशान बन जाता है। आफ्टर सम टाइम देयर वाज फेमिन इन द कंट्री। कुछ समय बाद उसकी कंट्री में फेमिन हो जाता है, यानी सूखा पड़ जाता है। बारिश, रेन नहीं होती तो क्या हो जाता है? फेमिन हो जाता है, यानी बारिश नहीं होती तो सूखा पड़ जाता है। And Potter decided to go to the king's capital and join the royal army to earn his livelihood। तो पॉटर डिसाइड करता है किंग कैपिटल्स जाने को, राजा के पास, राजा की राजधानी थी उधर जाने को डिसाइड करता है। एंड डिसाइड करता है टू जॉइन रॉयल आर्मी। When the king's recruiters noticed the big scar on the potter's forehead। जब क्या होता है? ये पॉटर्स जब राजा के महल में पहुंचता है, तो किंग्स के जो रिक्रूटर्स थे, यानी कि जो व्यक्ति जो जो सेना की भर्ती करवा रहे थे, वो सेना के सैनिक को। तो रिक्रूटर्स मीन्स क्या होता है? जो राजा के हैं जो सैनिक होते हैं, वो उनमें नई सेना को भर्ती करवाते हैं, उन्हें हम रिक्रूटर्स कहते हैं। तब जो राजा के जो रिक्रूटर्स थे, वो नोटिस करते हैं विग स्कार ऑन द पॉटर्स फॉरहेड। दे थॉट टू देमसेल्फ, दिस मैन इज हैज़ सच अ बिग बैटल स्कार ऑन हिज फोरहेड। वह सोचते हैं कि इस मैन के जो फोरहेड पर बिग स्कार है, वो किसी बड़े बैटल से होकर आया है, यानी किसी बड़े युद्ध से लड़कर आया है, इसीलिए कारण इसके माथे पर ये निशान हैं। ही मस्ट बी वेरी ब्रेव मैन। वह उसको एक ब्रेव मैन समझते हैं। एंड थिंकिंग ऑन those lines they placed the potter amongst the royal warriors with great honor। और वो सोच और वो सोचते हैं, बड़ी अच्छी लाइन सोचते हैं उसके बारे में। एंड उसको प्लेस्ड अमंग्स द रॉयल वॉरियर्स एंड ग्रेट हॉनर। और उसको उनके बीच जो रॉयल वॉरियर्स थे,
रॉयल योद्धा थे राजमहल के, उनके बीच में बड़े सम्मान के साथ विद ग्रेट ऑनर उसको वहाँ पर बिठा दिया जाता है। व्हेन द अदर वॉरियर्स सो द ही was being favored just when the other warriors saw that he was being favored just जब वह ये देखते हैं कि ये किसी ब, किसी मतलब जैसा क्या होता है फेवर्ड जस्ट मीन्स, और योद्धा सोचते हैं इसको हमसे अलग बिठाया जा रहा है, लगता है इसके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ होता है, ऐसा सब कुछ होता है ना। इस तरह से ये अदर सैनिक जो भर्ती में आए थे वो सब ये सोच रहे थे। बिकॉज ऑफ स्कार, स्कार के कारण, उसके ये निशान के कारण, दे बिकम जेलस बट कुड नॉट से एनीथिंग बिकॉज दे फियर द किंग। वह ये सब उससे इस तरह से जल रहे थे लेकिन वो कुछ कह नहीं सक रहे थे क्योंकि उन्हें किंग का डर था। वन डे एन एनिमी कंट्री लॉन्च्ड अ मैसिव अटैक ऑन द किंगडम। एक दिन उनकी दुश्मनी कंट्री, उसकी एनिमी कंट्री है, वह एक मैसिव अटैक करती है उनकी किंगडम पर। द किंग हिमसेल्फ कम टू इंस्पेक्ट हिज आर्मी एंड व्हेन he saw the potters, he asked him, "O brave warrior, in which battle did you get this scar on your forehead?" तो राजा उससे पूछता है, हे ब्रेव वॉरियर, इस निशान को आपने किस युद्ध में लड़ते हुए अपने माथे पर ये चोट खाई है? यो माई जस्टिस, रिप्लाइड द पॉटर। पॉटर रिप्लाई देता है, हे महाराज, आई डिड नॉट गेट द स्कार इन बैटल। ये स्कार मैंने किसी बैटल में नहीं पाया है। आई फेल डाउन इन अ पिट बिकॉज आई वॉज वेरी ड्रंक। वह बोलता है, मैं एक गड्ढे में गिर गया था क्योंकि मैंने बहुत ड्रिंक की थी। ड्रंक के कारण मैं गड्ढे में गिर गया था। एंड दिस इज हाउ आई गॉट दिस स्कार। इस कारण मैंने ये स्कार पाया है। अदरवाइज आई वॉज अ पॉटर बाय अ प्रोफेशन बिफोर आई ज्वाइन योर आर्मी। अदरवाइज मैं आपकी आर्मी को ज्वाइन करने से पहले मेरा प्रोफेशन पॉटर था, मैं मटके बनाता था। When the king heard this, जब किंग ये सब सुनता है, he got very embarrassed and asked the potter to leave his palace immediately. जब किंग ये सब सुनता है तो वह शर्मिंदा होता है एंड पॉटर से बोलता है, तुम इस महल को जल्दी छोड़कर चले जाओ। द पॉटर रिक्वेस्टेड टू द किंग। पॉटर किंग से रिक्वेस्टेड करता है, योर माजेस्टीज प्लीज डू नॉट थ्रो मी। मुझे यहाँ से बाहर मत निकालो। आउट ऑफ योर आर्मी, मुझे अपनी आर्मी से बाहर मत निकालो। पुट मी टू टेस्ट इन बैटल, मुझे किसी युद्ध में भेज कर देखो और मेरा टेस्ट लेकर देखो। द किंग रिप्लाइड, नो डाउट यू हैव अ सम एक्सीलेंट क्वालिटीज। यू हैव ए सम एक्सीलेंट क्वालिटी। राजा जवाब देता है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप में बहुत अच्छी एक्सीलेंट क्वालिटीज़ हैं, बट इट वुड बी बेटर फॉर यू टू गो होम। लेकिन ये आपके लिए बेटर होगा अपने घर जाना। द मोमेंट द अदर वॉरियर्स कम टू नाउ दैट यू आर पॉटर, इस क्षण अदर वॉरियर्स जानेंगे कि आप पॉटर हैं, एंड वन एंड नॉट वन ऑफ देम दे विल किल यू, और उनमें से कोई नहीं तो वो आपको मार देंगे। When the potter heard this, he quickly left the palace। और इस तरह पॉटर ये सब सुनते ही पैलेस को छोड़कर चला जाता है। तो इस स्टोरी से हमको ये सब सीखने को मिलता है कि हमें कुछ भी हो लेकिन हमें सच बोलना चाहिए। इसमें पॉटर की ट्रूथ यानी पॉटर की सच्चाई के बारे में बताया है, और जिस प्रकार पॉटर ने
हालांकि उनके राजा जो किंग के रिक्रूटर्स थे वो ये सब समझ रहे थे कि ये पॉटर ने किसी बड़े युद्ध में स्कार पाया, इसके माथे पर चोट आई है, लेकिन उसने किंग को सब कुछ सच्चाई बता दी थी कि हे महाराज, मैंने ऐसा सब कुछ किसी युद्ध में ना हो करके, बल्कि मैं ड्रंक के कारण गड्ढे में गिर गिर गया था, इसीलिए मेरे फोरहेड पे ये विग स्कार आया था। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड stay home and stay safe. Thank you.